नमस्कार BAMS स्कॉलर्स, परीक्षा केंद्रित इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद चमत्कारी और लाइफ सेविंग हर्ब के रहस्यों को डिकोड करने वाले हैं और वो है शतावरी। द्रव्यगुण विज्ञान के दृष्टि से ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एकदम हाई यील्ड है, तो बिना देर किए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए फटाफट आज के इस सेशन का आउटलाइन देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके परिचय से, फिर इसका स्वरूप, रसपंचक, औषधीय उपयोग और आखिर में करेंगे एक क्विक एग्जाम रिवीजन। सेक्शन 1, परिचय और पर्याय। आयुर्वेद में ना कोई भी नाम सिर्फ एक लेबल नहीं होता, बल्कि वो उस वनस्पति की सुपर पावर्स की तरफ एक सीधा इशारा होता है। संस्कृत में शतावरी का एक मतलब है जिसके पास 100 जड़ें हों, और दूसरा बड़ा दिलचस्प अर्थ है जिसके 100 पत्ती हों। ये नाम ही इसकी असीम पोषण क्षमता और ताकत की गारंटी देता है। मतलब ये कोई मामूली पौधा नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशन का एक चलता फिरता खजाना है। इसके कुछ बेहद महत्वपूर्ण पर्याय हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है शतमूली, यानी अनगिनत जड़ों वाली, जो सीधे इसके पावर हाउस की ओर इशारा करता है। दूसरा है पीवरी, जिसका मतलब है पौष्टिक रस से पूरी तरह भरी हुई। और तीसरा है अभिरू, जो ये बताता है कि ये बेल सुंदर तो है, लेकिन तेज कांटों से प्रोटेक्टेड है। ये इसके रक्षात्मक और पोषण देने वाले नेचर को एकदम परफेक्टली बयां करता है। सेक्शन 2, प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी पौधे का स्वरूप और जड़। जरा इमेजिन कीजिए एक बहुत ही नाजुक सी ऊपर चढ़ती हुई बेल, जिस पर खुद की हिफाजत के लिए छोटे छोटे कांटे लगे हैं। इसमें सफेद रंग के बहुत ही खुशबूदार छोटे फूल आते हैं जो बिल्कुल तारों जैसे दिखते हैं, और बाद में ये छोटे मटर के आकार के फलों में बदल जाते हैं जो पकने पर एकदम सुर्ख लाल हो जाते हैं। लेकिन असल जादू तो मिट्टी के नीचे होता है। इस पौधे का जो असली पावर स्टेशन है वो इसकी कंद जैसी जड़ें हैं। यही इसका सबसे यूजफुल पार्ट है और इसका 100% औषधीय मूल्य इन्हीं सफेद और रसीली जड़ों के विशाल गुच्छे में छिपा होता है। सेक्शन 3, रस, पंचक और दोष। अब आते हैं द्रव्यगुण विज्ञान के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, जो सीधे मार्क्स दिलाता है। शतावरी का रस मधुर और तिक्त है। इसके गुण गुरु और स्निग्ध हैं, जो शरीर को गजब की स्टेबिलिटी देते हैं। इसका वीर्य शीत यानी कूलिंग है और विपाक मधुर है। सच कहूं तो ये शतावरी की मीठी, ठंडी और गहराई से पोषण देने वाली पर्सनालिटी को पूरी तरह से डिकोड कर देता है। अब सोचिए दोषों पर इसका क्या असर होगा। हमारी बॉडी में ये एक पीसमेकर यानी शांति दूत की तरह काम करती है। ये वात को शांत करके शरीर का रूखापन और बेचैनी दूर करती है, और साथ ही पित्त को भी ठंडा करती है, जिससे अंदरूनी गर्मी और एसिडिटी कम होती है। वात के सूखे तूफानों और पित्त की जलती लपटों दोनों को ये बहुत ही खूबसूरती से शांत कर देती है। सेक्शन 4, कर्म और औषधीय उपयोग। तो ये शीत वीर्य शरीर के अलग अलग सिस्टम्स पर मिरेकल्स कैसे करता है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए ये एक मेद्य है, यानी ब्रेन के लिए एक सुपरफूड जो नसों को शांत करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये अपनी ठंडी तासीर से खतरनाक एसिडिटी और पेट के छालों को हील करती है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए तो ये एक बेहतरीन हृदय या हार्ट टॉनिक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका काम वाकई बेजोड़ है। महिलाओं के लिए इसे एक सच्ची सहेली माना गया है। गर्भ में पल रहे शिशु को पोषण देने से लेकर डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन यानी स्तन्य जनन में ये शानदार तरीके से मदद करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा एक्शन है एक रसायन के रूप में। आयुर्वेद में रसायन का मतलब ही है एक एंटी एजिंग टॉनिक, जो लंबी आयु दे, अंदरूनी ताकत बढ़ाए, आंखों की रोशनी तेज करे और एक तरह से पूरे शरीर की फुल सर्विसिंग कर दे। सेक्शन 5, मात्रा और शास्त्रीय योग। एग्जाम हो या एक्चुअल क्लिनिकल प्रैक्टिस, आपको डोज का एकदम सटीक पता होना ही चाहिए। चूर्ण की मात्रा 3 से 6 ग्राम है, ताजे रस की 10 से 20 मिलीलीटर और काढ़े की 50 से 100 मिलीलीटर। ये नंबर्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। और हाँ, इनका इस्तेमाल हमेशा एक अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही होना चाहिए। अब अगर एग्जाम शीट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इन 4 क्लासिकल फॉर्मुलेशंस को जरूर हाईलाइट कीजिएगा। सूजन कम करने के लिए शतावरी घृत, जोड़ों की अकड़न में मालिश के लिए नारायण तेल, जनरल स्ट्रेंथ के लिए शतावरी चूर्ण और पेट दर्द में राहत के लिए शतावरी मंडूर। सेक्शन 6, क्विक एग्जाम रिवीजन। ये वो गिने चुने हाई यील्ड सवाल हैं जो हर साल यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स में छपते ही छपते हैं।
शतावरी का रसपंचक, इसके कर्म, इसके थेरेप्यूटिक यूजेस और इसके शास्त्रीय योग व डोज, इन्हें बस घोलकर पी जाना है। इन सारे फायदों को हमेशा याद रखने के लिए बस इस छोटी सी निंजा टेक्निक यानी शा निमोनिक को याद रखिएगा। एस से स्ट्रेंथ, एच से हार्मोनल बैलेंस और ए से अग्नि सूथिंग। अब सोचिए जरा, एक अकेले पौधे में छिपी ये असीम शक्ति क्या आज के मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर नहीं कर देती? तो क्या हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी प्रैक्टिस में गहराई से उतारने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।